एरिया 51 लॉस वेगस से 83 मील दूर नेवाडा रेगिस्तान अपनी गोपनीयता रहस्यमय चीज़ों के लिए मशहूर है और यही स्थित है एरिया 51, एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां अमेरिका के रिसर्च यूएफओ एलियंस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और तर्कशास्त्र बहस करते हैं। कोई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में यूएफओ और एलियंस का अस्तित्व है और कोई वैज्ञानिक इन बातों से इनकार भी करते हैं। एरिया 51 के पीछे का रहस्य को जानने के लिए आइए हम पहले यह जान लेते हैं आखिर एरिया 51 है क्या। 2 जुलाई 1947 न्यू मैक्सिको के रोजबेल में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त होता है। कहा जाता है कि एक उड़ती हुई यूएफओ ज़मीन पर आकर गिरता है और इसमें एलियंस भी मौजूद थे। इस यूएफओ की दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया तक आग की तरह यह बात फैल गई। जैसे जैसे इन खबरों ने तूल पकड़ना शुरू किया, अमेरिका ने एरिया 51 को रिस्ट्रिक्टेड घोषित कर दिया। ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड सेंसर लगा दिया गया, यहाँ तक कि इस एरिया में किसी इंसान का घुसते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया। इसलिए अंदर की गतिविधियों पर आज तक ना तो किसी को भनक लगी, ना तो कोई राज खुल सका। हालांकि बीच बीच में कोई लोगों ने दावा किया कि वह एरिया 51 में काम कर चुके हैं और उनका दावा था कि वहां पर मौजूद एलियंस और यूएफओ के रिसर्च किया जा रहा था। दावा करने वालों में से कुछ का नाम था बॉब लेजर बेड पुशमैन। पुशमैन एरिया 51 के फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट थे। अगस्त 2014 को उनका देहांत हो गया था, यानी कि 7 अगस्त 2014 को। उनके देहांत के कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में एरिया 51 के बारे में, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि एरिया 51 और एलियंस का दोनों का वजूद है। एरिया 51 में 18 एलियंस इंसानों के साथ मिलकर रिसर्च के काम करते हैं और उनमें से कुछ का उम्र 200 साल से भी ज़्यादा है। उन्होंने उनके साथी एलियंस और उनके यूएफओ की तस्वीर भी दिखाई है। बुशमैन के मुताबिक एलियंस कुठुनिया नामक एक ग्रह से आए हैं, पृथ्वी से जो 39 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि इंसान को वहां पहुंचने में 39,000 ईयर्स लगेंगे। पर उन्होंने बताया कि एलियंस को सिर्फ 45 मिनट ही लगते हैं धरती पर आने के लिए। वहाँ से एलियन बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो आपके मन के बात पढ़ लेते हैं। इन सबूतों के बाद एलियंस को ना मानना लगभग नामुमकिन है, पर आधिकारिक ग्रुप से इन सभी तथ्य को झुठला दिया गया था। फिर सच चाहे जो भी हो, समय के साथ वह अपने आप सामने आ जाता है। इस सुपरपावर मिस्ट्री को लेकर दुनिया में हैरानी बढ़ती गई और यह हैरानी तब चरम पर जाकर पहुंच गई जब अमेरिकी सरकार ने उस एरिया 51 के रास्ते का नाम को बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया था। एरिया 51 की गोपनीयता ऐसी बढ़ती जा रही थी कि अमेरिका सरकार की कोई भी किताब में एरिया 51 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। तो आज तक एरिया 51 के ऊपर कोई देशों में रिसर्च चल रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने यह बात अपने अंदर छुपा के रखा है, लेकिन सच चाहे जो भी हो वो तो एक दिन सामने आ जाएगा। हमें विश्वास है कि हम सबको जल्द से जल्द इस एरिया 51 के एलियंस के बारे में जानने को पता मिलेगा कि वाकई में वहाँ पर एलियंस का यूएफओ लैंड हुआ था और एलियंस ने हमारे साथ काम किया था, या सच में एलियंस वहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए हमारे IQ जनरेटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू।